हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम और हिमाचल प्रदेश JOIT 2026 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 8 क्लासेस अपने कंप्यूटर की पूरी कर दी हैं। ये हमारी 9th क्लास है और ये शॉर्टकट कीज के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। शॉर्टकट कीज में हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्शन कीज। कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल का CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, A to Z, मतलब इसमें हम सारी कीज करेंगे, पूरी अल्फ़ाबेटिकल 26 कीज करेंगे कंट्रोल के साथ। कंट्रोल का मतलब यह बटन जो होता है CTRL, ये कमांड के लिए यूज होता है। चलिए देखते हैं पहला CTRL+A, मतलब कंट्रोल प्लस A का मतलब क्या होता है। कंट्रोल प्लस A का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। ये पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट या फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। आपने कोई भी फाइल बनाई हुई है, ठीक है, उसका पूरा जो भी डॉक्यूमेंट, आप मान लो MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आपने जो भी काम किया है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पूरे को अगर सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस A को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस B मीन्स बोल्ड। इससे क्या होगा, जो आपने मान लो जितना कर या सारा अगर पेज आपको बोल्ड लिखना है, पूरा डॉक्यूमेंट अगर बोल्ड लिखना है, डार्क लिखना है, तो आप कंट्रोल प्लस B प्रेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पूरा डॉक्यूमेंट। अगर मान लो कोई, जैसे मैंने यहाँ पर देखो कंट्रोल प्लस D, फॉन्ट, ये सारे जो हेडिंग हैं, इनको मैंने बोल्ड कर रखा है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस B। थर्ड वन इज कंट्रोल प्लस C। इसमें क्या होता है, जैसे C से पता चल रहा है आपको कॉपी, किसी भी डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो आप उसको कंट्रोल प्लस C कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस D, फॉन्ट बुकमार्क, वर्ड में मतलब MS वर्ड में फॉन्ट सेटिंग के लिए और ब्राउज़र में पेज को सेव करने के लिए। इसके दो जगह यूज़ हो रहे हैं। जैसे अगर कंट्रोल प्लस D करते हैं आप MS वर्ड में, तो उससे क्या होगा, जो फॉन्ट है, फॉन्ट की सेटिंग हो जाएगी। अगर वेब ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं तो वेब ब्राउज़र में कंट्रोल प्लस D का मतलब है सेव करना। और अगर पावर पॉइंट में यूज़ करें तो पावर पॉइंट में मतलब होता है डुप्लीकेट PPT बन जाएगी आपकी, ठीक है, पावर पॉइंट में ये हो जाएगा, डुप्लीकेट मतलब हो जाता है इसका। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस E मीन्स सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस E का मतलब है सेंटर अलाइनमेंट। पैराग्राफ को पेज के बिल्कुल सेंटर में लिखने के लिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल सेंटर में लिखने के लिए हमने क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस E, जिससे पैराग्राफ क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में ही आता है, सेंटर अलाइनमेंट। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस F मीन्स फाइंड। ये तो इजी है, सिर्फ E का आपने ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है और D का, बाकी तो इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है। कंट्रोल प्लस F मीन्स फाइंड, किसी खास वर्ड या सेंटेंस को सर्च करने के लिए इसका यूज़ होता है। मान लो आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप कंट्रोल प्लस F, कोई नेम सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है, कोई सेंटेंस सर्च करना है, तो कंट्रोल प्लस F प्रेस करने से वो सर्च हो जाएगा, ढूंढ लोगे आप उसको। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस G मीन्स गो टू। आपने लर्न ये रखना है और बाकी ये जो है समझने के लिए किसका मतलब इसका यूज़ क्या है। सीधे किसी खास पेज नंबर या लाइन पर जाने के लिए गो टू जब प्रेस करोगे आप तो क्या होगा, आप किसी भी पेज नंबर पे पहुंच जाओगे, किसी भी लाइन पर पहुंच जाओगे। कंट्रोल प्लस जी, सीधे जो भी मेन कोई खास पेज नंबर है उस पर पहुंच जाओगे या किसी खास लाइन पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस H। कंट्रोल प्लस H ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखने वाला है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो H मीन्स रिप्लेस, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, किसी वर्ड की जगह कोई और वर्ड लिखना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस I का यूज़ होता है इटैलिक लिखने के लिए। इटैलिक होता है तिरछा लिखने के लिए, जैसे A तिरछा, ठीक है, उसको स्लैंटिंग लाइंस में मतलब टेढ़ा लिखने के लिए, इटैलिक लिखने के लिए कंट्रोल प्लस I।
और बोल्ड लिखने के लिए कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस जे। जे मीन्स जस्टिफाई, पैराग्राफ की लाइनों को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर करने के लिए, दोनों साइड बराबर करने के लिए आप कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस के। के मीन्स हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक, किसी शब्द के साथ वेबसाइट लिंक जोड़ने के लिए, ठीक है, जैसे वेबसाइट लिंक दे देते हैं साथ में कुछ लिंक ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, टेक्स्ट को, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको अगर लेफ्ट साइड को लिखना है तो कंट्रोल प्लस एल, और राइट साइड को लिखना है तो कंट्रोल प्लस आर, और सेंटर में लिखना है तो कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, अभी पढ़ा हमने। आगे है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम इंडेंट, पैराग्राफ को दाएं राइट और खिसकाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पर? MS वर्ड में। लेकिन अगर पावर पॉइंट में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको न्यू स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, पावर पॉइंट में इसका मतलब है न्यू स्लाइड, कंट्रोल प्लस एम का। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एन। एन मीन्स न्यू फाइल, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर विंडो खुल जाएगी आपकी जब आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे एक साथ। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस ओ, ओपन, पहले की सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए। क्या ओपन होगा? अगर ऑलरेडी आपकी फाइल सेव है वहां पर, वो ओपन हो जाएगी अगर आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं तो। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को निकालने के लिए। कंट्रोल प्लस एस, सेव करने के लिए, डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित करने के लिए। जैसे सेव करते हैं आप किसी भी फाइल को, कोई भी डाटा, तो आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस यू। यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी छूट गया है, तो टी का मतलब यही होता है टैब। ठीक है, न्यू टैब ओपन होने के लिए आप कंट्रोल प्लस टी प्रेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र में अगर नए टैब में जाना है आपने तो कंट्रोल प्लस टी, न्यू टैब। नेक्स्ट यू, कंट्रोल प्लस यू। यू मीन्स अंडरलाइन करना, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके नीचे अगर लाइन लेनी है, जैसे लाइन ली है तो आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी, वी मीन्स पेस्ट, किसको पेस्ट करना है? जो आपने कॉपी किया है या कट किया है उसको दोबारा किसी दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए, उस डाटा को नई जगह पर रखने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स क्लोज, जो भी आपका वर्तमान विंडो में आप काम कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं, वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप, ये तो विंडो का हुआ, जो टैब है वो क्लोज होगा। ठीक है, टैब क्लोज होगा। लेकिन अगर आप मान लो MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में या फिर एक्सेल में काम कर रहे हो तो जो वहाँ पे फाइल है खुली है वो क्लोज होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे टैब क्लोज होगा वहाँ पे फाइल क्लोज हो गए। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एक्स। मेन आपने ये ध्यान रखना कि क्लोज के लिए इसका यूज़ होगा। पेपर में ये पूछा जाता है कि क्लोज के कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ क्या है, जैसे तो क्लोज है वैसे। कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स का यूज़ होता है कट करने के लिए, डाटा को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह मूव करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ मूव का मतलब तो पेस्ट है, पेस्ट करने के लिए, जैसे आपने कट किया और उसको किसी दूसरे, वहाँ से तो वो कट हो जाएगा और दूसरी जगह अगर कंट्रोल प्लस वी करोगे आप तब फिर वो पेस्ट हो जाएगा। वैसे ही कंट्रोल प्लस सी का था, अगर आपने कॉपी किया और फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस वी किया तो फिर वो मूव होगा, दूसरी जगह पेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही कट में ही है, अगर कंट्रोल प्लस एक्स किया तो वहाँ से कट हो जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस वी किया तो मूव हो जाएगा, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा वो। कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई मीन्स रीडू, अंडू किए गए कार्य को फिर से रिपीट करने के लिए। ये जो कमांड है ये तभी यूज़ होगी अगर आपने अंडू का यूज़ किया है, तभी रीडू होगा। ठीक है, अब ये अंडू क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड से होता है। ये क्या होता है? अपनी लास्ट एक्शन को कैंसिल करने के करके पहले स्टेप पर पीछे चले जाना।
ठीक है। मानो मैंने L लिखा है, ठीक है। तो अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट कर दिया तो डिलीट करने से बाद मैं चाहती हूँ फिर से आ जाए, तो मैं अंडू प्रेस करूँगी, ये फिर से आ गया L। अब ये तो लास्ट एक्शन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है, पीछे हो गया, मतलब आ गया। अब जब हम रीडू करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगा, मतलब जो पहले था, जो जो लाइन हमारी पहली थी पिछली, वो करंट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब लास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से बता रही हूँ मैं, अंडू का मतलब है हमारा जो लास्ट एक्शन जो हमने कैंसिल किया है उससे एक स्टेप हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन जब हम रीडू दबाते हैं तो किए गए कार्य रिपीट हो जाता है, वो दोबारा आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, ये तो हो गए हमारे अल्फ़ाबेटिकल शॉर्टकट कीज़। अब हम करने वाले हैं आल्ट शॉर्टकट्स, जिनको नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। आल्ट कीज़, आल्ट कीज़ का मतलब होता है अल्टरनेट चॉइस। इसका मतलब है यह माउस का काम कीबोर्ड की मदद से कर सकता है, मतलब जो माउस का काम है, अगर माउस ख़राब है आपका तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड से करने के लिए आप आल्ट यूज़ कर सकते हैं। आल्ट मीन्स अल्टरनेट। तो आल्ट प्लस F4, आल्ट प्लस F4 का मतलब है क्लोज या शट डाउन हो जाना। एक्टिव जो भी प्रोग्राम है उसको बंद करना है या विंडो को शट डाउन करना है, तो उसके लिए हम आल्ट प्लस F4 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आल्ट प्लस टैब, स्विच एप्लीकेशन, एक ऐप से दूसरे खुले हुए ऐप में जाने के लिए, ठीक है, एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए आप आल्ट प्लस टैब प्रेस कर सकते हैं एक साथ। आल्ट प्लस एंटर, प्रॉपर्टीज मीन्स जो भी सिलेक्टेड फाइल का साइज है, टाइप है, डेट है, उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है। कहने का मतलब है जो भी फाइल के बारे में पूरी हिस्ट्री आपको पता लग जाएगा कि फाइल कितने साइज़ की है, ये किस प्रकार की फाइल है, ये कब, क्या इसकी डेट है, सब कुछ चेक हो जाएगा उसमें आल्ट प्लस एंटर में। आल्ट प्लस डी, आल्ट प्लस डी का मतलब है एड्रेस बार। जैसे ब्राउज़र है, ब्राउज़र में URL लिखने वाली जगह पर फोकस करने के लिए, मतलब आपको वहाँ पे URL पे टाइप करते हैं ना, कुछ भी सर्च करना हो आपको, तो अगर आल्ट प्लस डी करते हो आप, तो आप सीधे एड्रेस बार में पहुँच जाओगे। ऐसे माउस से क्लिक करते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप आल्ट प्लस डी करेंगे। नेक्स्ट, आल्ट प्लस PRT/SC, PRT मीन्स प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। एक्टिव विंडो स्क्रीनशॉट, जो भी विंडो आपकी ओपन है, एक्टिव विंडो है, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पूरी स्क्रीन के बजाय सिर्फ खुली हुई विंडो का फ़ोटो लेने के लिए आल्ट प्लस PRT/SC का यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारी शॉर्टकट की शिफ्ट शॉर्टकट की, ठीक है। इसको मॉडिफायर की भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, मॉडिफायर की, ठीक है। और आल्ट को क्या बोलते हैं, आल्ट को क्या बोलते हैं, नेविगेशन की। चलो आगे। शिफ्ट जो होता है वो क्या करता है, शिफ्ट मतलब यह अक्षरों का रूप बदल देता है, उन्हें एक्स्ट्रा पावर दे देता है। चलो, शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब क्या हुआ अब, शिफ्ट प्लस डिलीट का मतलब है परमानेंट डिलीट। फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे यह हमेशा के लिए मिटा देता है। अगर रिसाइकिल बिन में चले, अगर डिलीट करते हो तो वो तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा पावर मिल रही है, शिफ्ट प्लस डिलीट डाल रहे हो आप, प्रेस कर रहे हो आप, तो फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगी। जो रिसाइकिल बिन में जाते हैं हम उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो शिफ्ट प्लस डिलीट से हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाती है, वो वापस नहीं आती हैं। नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस। चेंज केस का मतलब है अगर आपका टेक्स्ट जो है आपने लिखा हुआ है, अगर वो कैपिटल लेटर्स में है तो वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, अगर स्मॉल लेटर्स में है तो वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, ठीक है। अपर केस और लोअर केस में चेंज हो जाता है, इसका मतलब है चेंज केस। नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस F10, इसका यूज़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट मेनू, बिना माउस के राइट क्लिक वाले ऑप्शंस खोलने के लिए। मान लो माउस नहीं है, माउस का यूज़ जब हम माउस का जो राइट क्लिक करने के लिए माउस का जो राइट क्लिक है, उसका जिस पर्पज़ के लिए उसका यूज़ होता है,
उसकी जगह हम Shift+10 यूज़ करके माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये माउस का रोल भी प्ले कर लेगा। कौन सा वाला, जो राइट क्लिक वाला है। नेक्स्ट Shift+एरो कीज़, सेलेक्ट टेक्स्ट, कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट को हाईलाइट या सेलेक्ट करने के लिए इसमें सेलेक्ट होता है टेक्स्ट एरो कीज़। अगर आपने Shift+ ऊपर वाली एरो की है तो ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, डाउन वाला किया है तो डाउन एरो किया है आपने तो डाउन वाला हो जाएगा, लेफ़्ट वाला किया है तो लेफ़्ट साइड वाला जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर राइट का किया है तो राइट टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। एरो कीज़ का ये यूज़ होता है अगर हम इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं तो। नेक्स्ट फोर्थ, Ctrl+Shift शॉर्टकट्स, इनको कॉम्बिनेशन कीज़ बोलते हैं। यहाँ पे आपके कमांड की भी इकट्ठी यूज़ हो रही है और शिफ्ट कीज़ जो एक्स्ट्रा पावर वाली है वो दोनों यूज़ हो रही है, तो ये कॉम्बो बन रहा है आपका, ठीक है। द सुपर पावर कॉम्बो, 2 बड़े बटन मिलते हैं तो काम भी एडवांस हो जाता है। देखते हैं क्या काम करते हैं ये इकट्ठे मिलकर। Ctrl+Shift+Escape, टास्क मैनेजर, कंप्यूटर के प्रोसेसेस देखने और हैंग हुए ऐप्स को बंद करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो जल्दी से आप Ctrl+Shift+ESC एस्केप को प्रेस करेंगे और आप वापस आ जाएंगे, मतलब वहाँ से उस ऐप से। मतलब कहने का मतलब ये पूरा टास्क मैनेज करता है, पूरा सब कुछ चेक करता है, रैम रोम CPU सब कुछ चेक होता है इससे कि क्या क्या हो रहा है, टास्क मैनेजर का काम होता है ये। नेक्स्ट Ctrl+Shift+N, न्यू फोल्डर, डेस्कटॉप या एक्सप्लोरर में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए। अगर आपको नया फ़ोल्डर बनाना है, आप चाहते हैं कि आपकी सारी फाइल्स एक ही फ़ोल्डर में आए, तो आप Ctrl+Shift+N कर सकते हैं, तो डेस्कटॉप पे आपका अपना फ़ोल्डर बन जाएगा, एक जगह हो जाएगा। नेक्स्ट Ctrl+Shift+T, रीओपन क्लोज्ड टैब, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, जो क्लोज हो गया टैब उसको रीओपन होगा, मतलब ब्राउज़र में गलती से बंद हुए टैब को फिर से खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ब्राउज़र में, ठीक है। टैब को यूज़, जो टैब होता है वो ब्राउज़र में, क्रोम में, ठीक है, और जो सफारी वगैरह में होता है, जितने भी वेब ब्राउज़र होता है इसमें यूज़ होता है। लेकिन अगर आपने क्या करना है, जैसे मान लो MS वर्ड है तो वहाँ पे फाइल ओपन होती है, वहाँ पे टैब नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ओपन करने के लिए आप Ctrl+O प्रेस करते हैं। नेक्स्ट Ctrl+Shift+greater than, इसका मतलब है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। जो फ़ॉन्ट का साइज़ अगर मान लो आपने छोटा फ़ॉन्ट रखा है, 8 रखा है तो वो 12 हो जाएगा। उसको Ctrl+Shift+ अगर इंक्रीज़ वाला दबाते हैं, डिक्रीज़ वाला करोगे प्रेस तो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन डिपेंड कर रहा है कि किसका साइज़, जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसी का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज होगा। नेक्स्ट 5 फंक्शन कीज़, यहाँ पे सारी फंक्शन कीज़ हैं F1 से लेकर F12, आप देख सकते हैं। इनको हम स्पेशल पर्पस कीज़ भी बोलते हैं, ये सारी टॉप पे होती हैं, इनको VIP कीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो हर बटन जो है F1 से लेकर F12 तक, इन सब का अपना एक फिक्स वर्क होता है। चलिए देखते हैं F1 का वर्क। F1 क्या करता है, F1 का मतलब होता है हेल्प, सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू खोलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। F2 रीनेम के लिए, अगर किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है, आपने चेंज करना है तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं, किसके लिए, फाइल और फोल्डर का रीनेम करने के लिए। थर्ड इज़ इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है F3 का, कि F3 का क्या यूज़ है। F3 का यूज़ है सर्च करना, इसका इस्तेमाल हम किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए हम F3 का यूज़ करते हैं सर्च के लिए। नेक्स्ट F4 मीन्स रिपीट और एड्रेस बार, इसका इस्तेमाल MS वर्ड में आखिरी एक्शन को रिपीट करने या
इंटरनेट ब्राउज़र में एड्रेस बार की लिस्ट खोलने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो भी एड्रेस बार में जो भी आपने सर्च किया होगा वो खोलने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम F4 का। और अगर रही बात ऐप्स में, जैसे MS वर्ड वगैरह हुए, तो उसमें क्या यूज़ होता है, जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा उसको रिपीट करने के लिए F4 का यूज़ होगा। नेक्स्ट F5 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम में देखा हुआ है। इस क्लास के बाद मैं आपको PYQs दूंगी सभी शॉर्टकट कीज़ की, तो आप उस क्लास को भी देख लेना। ठीक है, फिर उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में शॉर्टकट कीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। F5 मीन्स रिफ्रेश और रीलोड। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने या वेब पेज फिर से लोड करने के लिए, ठीक है, रिफ्रेश करने या फिर रीलोड करने के लिए वेब पेज को फिर से लोड करना है आपको, तो हम F5 प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट F6 एड्रेस बार। इसका इस्तेमाल वेब ब्राउज़र में कर्सर के सीधे वेबसाइट लिंक पर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कर्सर सीधा कहाँ चला जाएगा, F6 प्रेस करने से एड्रेस बार में चला जाएगा, ऊपर होता है, जैसे URL कोड लिखते हैं जहाँ पर आप। नेक्स्ट F7 स्पेल चेक, ये भी इम्पोर्टेंट है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ चेक करने के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट F8 सेफ मोड। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को बूट करते समय सेफ मोड में ले जाने के लिए किया जाता है। F8 का इस्तेमाल कंप्यूटर को बूट करते समय सेफ मोड में ले जाने के लिए किया जाता है। F9 अपडेट सेंड एंड रिसीव। अपडेट सेंड एंड रिसीव, इसका इस्तेमाल MS वर्ड के फील्ड को अपडेट करने या आउटलुक करने में ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए किया जाता है। F9 का यूज़। F10 मेनू बार। इसका इस्तेमाल किसी भी एक्टिव सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के मेनू बार को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। कोई भी एक्टिव मतलब इसका मेनू बार जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट F11 फुल स्क्रीन। ब्राउज़र या वीडियो को अगर फुल स्क्रीन मोड पर चलाने के लिए आप क्या करोगे, F11, ठीक है, जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाएगी। F12 सेव एज। फाइल को किसी दूसरे नेम, लोकेशन या फॉर्मेट में सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ किया जाता है। आगे मैं बताऊंगी आपको सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है F12 का मतलब है सेव एज। चलो थोड़ा सा हम कंपैरिजन टेबल पढ़ लेते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उन कीज़ के बारे में। जैसे डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट का क्या मतलब है। जो डिलीट, अगर आप डिलीट प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन, जैसे मतलब कि आपको आगे कि रिसाइकल बिन में कैसे जाता है, डिलीट करने से या शिफ्ट प्लस डिलीट करने से, कोई भी डाटा है तो तब आपका हो जाएगा डिलीट करने से। चलो देखते हैं। डिलीट बटन का यूज़ तब होता है, इससे क्या होता है, जब हमने इसका यूज़ किया है तो रिसाइकल बिन में चला जाता है आपका डाटा, उसको वापस लाया जा सकता है, मतलब वो टेम्परेरी रूप से ही वो डिलीट होगा। ठीक है, रिसाइकल बिन में जाएगा, वापस लाया जा सकता है और टेम्परेरी डिलीट होता है। रही बात शिफ्ट प्लस डिलीट की, तो वो क्या करता है, इसमें कंप्यूटर से परमानेंटली हट जाता है, मतलब जो भी डाटा है इसमें कंप्यूटर से हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाता है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता है और उसको वापस लाया भी नहीं जाता। ठीक है, नहीं लाया जा सकता है उसको, वो हमेशा के लिए ही डिलीट होता है। और ये इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि मेमोरी खाली हो जाए। ठीक है, जैसे आप भी फाइल को डिलीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है लोड, तो मेमोरी को खाली करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि डिलीट मतलब रिसाइकिल बिन जाना और शिफ्ट प्लस डिलीट मतलब परमानेंटली डिलीट। ठीक है, और इसको वापस लाया जा सकता है, इसको वापस नहीं लाया जा सकता। ये टेम्परेरी है, नेचुरल है, टेम्परेरी है, रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं हम इसको, लेकिन ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट है। इसका यूज़ तो मेमोरी खाली करने के लिए करते हैं हम, हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट
आगे कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बैक स्पेस और डिलीट की, मतलब ठीक है। चलो देखते हैं। बैक स्पेस का मतलब है जब कर्सर की लेफ्ट मतलब बाईं ओर का डिलीट होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कर्सर है तो कर्सर का लेफ्ट साइड क्या हुई, ये हुई कर्सर की लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये डिलीट हो गई और कर्सर की राइट साइड ये है। तो डिलीट बैक स्पेस करने से क्या होगा, बैक स्पेस करने से होगा, ये मान लो कर्सर ये है तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो बैक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने से क्या होगा, डिलीट वन अगर हम डिलीट प्रेस करते हैं तो कर्सर के राइट ओर का डिलीट होगा। ये कर्सर था हमारा, ये इसके राइट साइड लिखा हुआ था हमने टेक्स्ट, तो फिर ये डिलीट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। इसको देख लेना कि लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर बैक स्पेस की बात हो रही है तो बैक मतलब पीछे, नेचुरल है कि बैक का मतलब पीछे होता है। अगर कर्सर यहाँ पर है तो कर्सर के लेफ्ट साइड पीछे ये हुआ और डिलीट का फिर राइट होगा उसका उल्टा, ठीक है। हाँ, और लिखते समय तुरंत पीछे की गलती को सुधारता है अगर, ठीक है। और ये आगे शब्दों को या सिलेक्टेड फाइल को हटाता है आगे वाले को। यहीं से ऊपर वाले पॉइंट से ये सब कुछ क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस एस और F12 का डिफरेंस, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसका मतलब होता है सेव और इसका क्या मतलब होता है सेव एज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। जब दोनों का मतलब सेव ही है तो हम कभी सेव करते हैं कभी सेव एज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा है क्या इनमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल प्लस एस का मतलब क्या होता है, देखो पुरानी फाइल का नाम वही रहता है, आप नाम से जो आपने जिस नाम से आपने अपनी फाइल सेव कर रखी है वो उसी नाम से रही, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको रीनेम नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। और क्या होता है, फाइल जो है उसी फोल्डर में सेव रहती है, आप किसी नई जगह उसको पीडीएफ नहीं बना सकते हो, पीपीटी नहीं बना सकते हो, जिस फोल्डर में है वो वहीं पर ही रहेगी जहाँ पर वो सेव है, ठीक है। और ना ही उसका फॉर्मेट आप बदल सकते हैं। इसके इसके विपरीत F12 में क्या होता है, F12 जो कि सेव एज है, इसका उल्टा है, विपरीत है, क्या है, फाइल को न्यू नेम दिया जा सकता है, हम नए नेम से उसको सेव कर सकते हैं, फाइल को न्यू लोकेशन में सेव कर सकते हैं, सब इसी का उल्टा है, ठीक है। और फाइल को हम पीडीएफ में भी बदल सकते हैं। क्लियर हुआ आपको, फिर से बता देती हूँ मैं, पुरानी फाइल वही रहेगी, इसको नया नया नाम दिया जा सकता है। इस साइड क्या होगा, सेव में क्या होगा, फाइल उसी फोल्डर में रहेगी लेकिन हम उसको नई जगह नई लोकेशन में नए फाइल को सेव कर सकते हैं, हम उसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पर कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, जिस फॉर्मेट में होगी, अगर पीपीटी में है तो पीपीटी में ही रहेगी वो, उसको पीडीएफ नहीं बना सकते हैं। ये है सेव और सेव एज का डिफरेंस। नेक्स्ट किसमें है कंफ्यूजन, Alt प्लस F4 वर्सेस कंट्रोल प्लस W। हमने अभी पढ़ा था कंट्रोल प्लस W मतलब क्लोज, और Alt प्लस F4 मीन्स वो भी क्लोज होता है। तो पर क्या क्लोज, किस क्लोज की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों क्लोज हैं, तो दोनों में क्या अंतर है या दोनों का यूज़ हम एक जगह ही करते हैं एक ही पर्पज से, देखते हैं। Alt प्लस F4 पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, ऐसे पूरी ऐप ही बंद हो जाएगी, जिस ऐप में आप काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी। इसके विपरीत कंट्रोल प्लस W में क्या होता है, जो आपका करंट टैब है या करंट फाइल है वही बंद होगी, पूरी ऐप बंद नहीं होगी, सिर्फ करंट फाइल बंद होगी, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ तो यही फाइल बंद होगी, पूरा ये MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, ठीक है। पूरा किससे होगा, पूरा Alt प्लस F4 से पूरी ऐप क्लोज हो गई। और कंप्यूटर शटडाउन का मेनू खुलता है। हाँ, कंप्यूटर में जब Alt प्लस F4 करते हैं तो इससे शटडाउन ओपन हो जाता है और शटडाउन से आपका जो कंप्यूटर है वो क्लोज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेस्कटॉप पर उसका कोई असर नहीं होता है, ये सिर्फ फाइल में ही काम करता है, ऐप में ही काम करता है और टैब में ही काम करता है, ब्राउजर पे, ठीक है। इस पर डेस्कटॉप पे कोई रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पे रोल है, यहाँ पे क्या रोल है, यहाँ पे रोल है कि शट डाउन हो जाएगा, डेस्कटॉप पे होता है ना शट डाउन नीचे, तो फिर Alt प्लस F4 करते हैं तो वो पूरा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे कंफ्यूजन आता है कंट्रोल प्लस जेड वर्सेस कंट्रोल प्लस वाई। हाँ, इसको देखते हैं, अंडू और रीडू को। एक स्टेप पीछे जाना और
जो अंडू ने एक स्टेप पीछे जो भी किया है उसको दोबारा करना। अगर उसने डिलीट किया है तो उसको ले आना, अगर उसने टाइप किया है कुछ भी तो फिर उसका उल्टा हो जाना, मतलब जो भी उसने किया उसका लास्ट एक्शन का उल्टा करता है ये रीडू। अंडू किए गए काम को वापस लाने के लिए गलती से डिलीट हुआ टेक्स्ट वापस लाना और गलती से अंडू हुए टेक्स्ट को फिर से लाना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गलती से डिलीट हुआ टेक्स्ट वापस लाना। जो भी आपसे डिलीट हो गया है अगर अंडू करते हैं तो वो वापस आ जाता है। फिर अगर गलती से अंडू हो गया आपका वापस आ गया, फिर आप रीडू दबाओगे तो फिर वो फिर से वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, गलती से जो अंडू हुआ है टेक्स्ट वो फिर रीडू हो जाएगा, उसका आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर गलती से डिलीट हुआ कोई भी टेक्स्ट है वो वापस लाने के लिए आपने अंडू दबा दिया, और अंडू दबा दिया तो उसके बाद आप रीडू दबाओगे तो फिर वो उसका लास्ट एक्शन रिपीट हो जाएगा, लास्ट एक्शन का उल्टा रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रोल प्लस एन वर्सेस कंट्रोल प्लस टी। नया काम शुरू करने के लिए, ठीक है, दोनों का मतलब है न्यू न्यू, बट यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन का मतलब न्यू है, यहाँ पे टी का मतलब टैब है। तो आप देखो क्योंकि ये छूट गया था ऊपर मेरे से ना, यहाँ पे देख लो आप। कंट्रोल प्लस एन मतलब एम एस वर्ड में, एम एस एक्सेल में, एम एस पावर पॉइंट में क्या यूज़ होता है इसको, और इसका यूज़ कहाँ होता है, क्रोम में यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज में यूज़ होता है, ब्राउज़र में यूज़ होता है इसका, क्योंकि टैब। ठीक है, एक बिल्कुल न्यू विंडो खुलती है इसका। न्यू विंडो अगर एम एस पावर पॉइंट में करते हो, मान लो आप काम, तो आपने कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया तो नई फाइल निकल जाएगी आपकी बिल्कुल न्यू, और यहाँ पे न्यू टैब निकल जाएगा। पर ये बस मेन डिफरेंस इसका ये है कि विंडो और ऐप, ठीक है, ये ब्राउज़र में यूज़ होता है और ये ऐप में यूज़ होता है, मतलब न्यू टैब के लिए और ये न्यू फाइल के लिए। दैट्स इट, इतना था इनमें डिफरेंस। चलो, तो उम्मीद है आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो आर एस ठाकुर अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके PYQs के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, और आ, और और जो JOIT और पटवारी की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।